हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 4 है और डे 4 में हम देखेंगे कि CSS में टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो जो भी फ़ॉन्ट्स या टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है वो आज हम जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंड कलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। बैकग्राउंड में हमने बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर्स देखे थे। फिर बैकग्राउंड इमेज अगर आपने लगाई है तो बैकग्राउंड रिपीटिशन क्या होता है, बैकग्राउंड की पोजीशन क्या रहेगी, है ना, बैकग्राउंड का साइज़ क्या रहेगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी देखी थी। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि CSS में टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमने डे 4 नाम का एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है। इसका नाम हमने दिया है CSS टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। इसमें हमने कॉमन जो फ़ोल्डर हम प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ कर रहे थे सेम वीडियो बना लिया और यहाँ पे index.html एक HTML की फ़ाइल बनाई। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी उसको देखते हैं जिसका नाम है फॉन्ट फैमिली। तो अगर आप चाहते हो कि किसी भी फ़ॉन्ट का स्टाइलिंग चेंज करना, लाइक वो नॉर्मल फ्लो में वर्क कर रही है, आप उसमें कुछ एक्सटर्नल फैमिली ऐड ऑन करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली। इसकी डेफिनेशन होती है द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप फेस स्टाइल ऑफ लेटर्स फॉर टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना या लेटर का स्टाइल चेंज करना कहलाता है फ़ॉन्ट फैमिली। और फ़ॉन्ट फैमिली में अलग अलग कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आप एरियल यूज़ कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, वर्डाना कर सकते हैं, जॉर्जिया कर सकते हैं, कुरियर न्यू कर सकते हैं, टाहोमा कर सकते हैं, पॉपिंस कर सकते हैं और रोबोटो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे पेज पे और यहाँ बैक शिफ्ट प्लस एक्स बेसिक हम लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डे 4 बना लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, शो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। शो प्रीव्यू पे क्लिक करके हम 6 हेडिंग ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 6 हेडिंग्स ऐड ऑन कर लेते हैं। H1 these *6। हमने टोटल कितनी हेडिंग बना ली, 6 हेडिंग बना ली है ना। अब हर एक हेडिंग में हम क्या करेंगे, एक नई नई फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे यूजिंग इंटरनल CSS। इसके थ्रू, इंटरनल CSS के थ्रू यहाँ लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। पहली वाली का देते हैं हम कुरियर। देखो सब में ही कुरियर ऑप्शन यूज़ हो गया, तो सब पे अप्लाई नहीं करना है ना। हम क्या करते हैं, सेकंड वाली का चेंज कर देते हैं। सेकंड वाली का हम कर देते हैं फॉन्ट फैमिली और हम कर देते हैं ल्यूसिडा सेंस। ठीक है, देन हम कहाँ पे जाते हैं, थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड वाले की भी फॉन्ट फैमिली हम थोड़ी सी बदल देते हैं ना। हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे हम देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक यही रहता है ना। देन हम फोर्थ वाले पे भी जाते हैं। इसमें हम
हम देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, और इसमें हम दे देते हैं कैम्ब्रिया कोचिन जॉर्जिया। तो देखो इसका भी फ़ॉन्ट चेंज हो गया। उसके बाद हम फिफ्थ वाले को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली और वर्दाना, वर्दाना में गई है ना। और लास्ट वाले का भी चेंज कर लेते हैं, इसमें दे देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, और अगर कोई सी ऑप्शन अवेलेबल हो वर्दाना के अलावा कर्सिव, कर्सिव ले लेते हैं, ये कर्सिव आ जाएगी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे फ़ॉन्ट फैमिली कहलाती है। कि आप टेक्स्ट का फॉर्मेट किस टाइप का चाहते हैं, ये स्टाइल किस टाइप की चाहते हैं, सब में अलग अलग, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, दिस इज, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं। हाँ, कहाँ तक पूछे आप? रैम रोम, हाँ बता दीजिए। रैम रैम जो होती है वो इसका जो एक नाम है, मतलब इससे हम रीड एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। और ये जो है इसके नाम से ही पता चलता है, इसका शॉर्टकट लेते हैं रोम का, इससे हम एक रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें एक प्रकृति होती है, प्रकृति का मतलब ये है कि मतलब जो ये काम करता है, मतलब इसकी विशेषता मतलब ये है कि जो एक रैम होती है, रैम की प्रकृति जो होती है वो एक अस्थिर होती है। जैसे कभी बिजली जाती है तो हाँ। इसमें जो डेटा होता है ना वो डिलीट हो जाता है, वो डेटा जो होता है उससे हट जाता है। लेकिन रोम की ये विशेषता है, इसकी जो प्रकृति है रोम में, यदि बिजली की जाने पर भी इसमें जो होती है एक स्थिर रहती है, मतलब इसमें जो डेटा रहता है वो हमेशा सेव रहता है। इसका जो कार्य होता है, रैम का जो कार्य होता है, इसके अंदर ऐप्स होते हैं, मतलब उन पर वर्क करना होता है। लेकिन जो रोम होता है ना वो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। रोम जो होता रैम है, का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का है रीड एक्सेस मेमोरी। रैम का, जो इसका रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड एक्सेस, रैंडम एक्सेस रैम, मेमोरी। सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, हैं? मतलब रैंडम रीड ओनली से होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिससे हम पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है। और कौन सी टेम्परेरी रहती है और कौन सी परमानेंट रहती है? जो परमानेंट रहती है वो रहती है रोम, हाँ। क्योंकि वो अस्थिर मतलब स्थिर रहती है, उसमें डेटा हमारा हमेशा संग्रहित रहता है। लेकिन जो ये होती है ना, ये टेम्परेरी होती है, मतलब ये रैम रैम जो होती है टेम्परेरी होती है, इससे बिजली बिजली कटने पर इसका डेटा चला जाता है। डिलीट हाँ, डिलीट हो सकता है। वेरी गुड। एंड और क्या पॉइंट कितना है? और इसमें ये था कि जो ये रैम रैम जो होती है थोड़ी तेजी गति से वर्क करती है, हाँ। रोम जो होती है वो थोड़ा सा मतलब धीमा चलती है। रैम जो होती है इसमें, रैम जो होती है वो क्या कहलाता है, इसमें ये मतलब ये ज़्यादा डेटा को संग्रहित कर सकती है, कि इसमें 8 GB 16 GB या उससे भी ज़्यादा 32 GB हो सकता है। लेकिन रोम जो होती है वो एक MBS वगैरह मतलब काम करती है, उसमें छोटी GB वगैरह होती है। अब इसकी जो क्षमता होती है ना रैम की, वो थोड़ी सा हाई मतलब हाई रहती है। ये रोम की होती है उतनी इतनी अच्छी क्षमता नहीं होती, मतलब थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग तो कमजोरी होता है। हाँ हाँ हाँ। ये है। और माउस क्या है? माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, हाँ, जो हमारे माउस को एक चीज़ और बोल सकते हैं, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन पॉइंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर, है ना। जैसे आप यहाँ से हिलाते हो माउस को तो एक पॉइंटर दिखता है, उसको पॉइंटर बोलते हैं। तो माउस क्या है? पॉइंटर डिवाइस या इनपुट डिवाइस है,
है ना। इसके लेफ्ट क्लिक करने पे क्या होता है? लेफ्ट क्लिक में मेन्यू आती है। हम्म। इसमें हम मेन्यू मतलब कंप्यूटर की कई चीज़ें हैं। इसमें कितने बटन्स होते हैं टोटल? सॉरी, इसमें कितने बटन्स और स्क्रॉलर होते 2 हैं? बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉलर होता है, स्क्रॉलर होता है, इसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है माउस में। माउस में जो ये लेफ्ट वाला हो गया वो मेन्यू में जाता है, इसमें हम मतलब अपनी कितने को सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो की भर सकते हैं। ठीक। और सी आर टी टी वी क्या होती है? CRT हाँ, बोल क्या लिखा है? आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो होता है वो एक कंप्यूटर होता है, मतलब जैसे ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक सिस्टम होता है जो पूरे मोबाइल पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस को, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करता है। मतलब मदरबोर्ड मतलब इसका माँ ही हो गई, इसका मतलब यही होता है ना, माँ के जैसा काम हाँ करना, हाँ हाँ, है ना, ये हो सकता है। मदरबोर्ड ऐसा उसके बोलते सब हैं, से ऐसा मदरबोर्ड। मतलब It's like a board which are inside the computer, and it is a internal chip, है ना। ये दिखती नहीं है, ये अंदर जब मतलब खोलोगे। ये अमूर्त रहती है, हाँ, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता है। देख देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ये अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है। दो डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या आता है? मदरबोर्ड के अलावा आता है आपका सीपीयू, जीपीयू, नेटवर्क चिप, ग्राफिक कार्ड चिप, है ना, ये सारे। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम लेते हैं, हम्म, जैसे ये हो गया स्क्रीन, हाँ, ये आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर हो गया, हाँ, मॉनिटर हो गया, और क्या कहलाता है, वेबकैम हो गया, वेबकैम हो गया, और स्पीकर्स हो गए, स्पीकर्स हो गई, और ये वो हो गया, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो आप फोटोकॉपी के टाइम? माइक्रोफोन, प्रिंटर हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये सारे लिख लो, दो दो पॉइंट अभी और देखते हैं, लिखे हुए हैं। लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी अब तुम क्या करो, ये सर्च करो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट्स में आपने बताई थी ना, और 8 मेगाबाइट, किलोबाइट, एमबी, केबी, जीबी, टीबी क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें सर्च करो, मैं जब तक ये स्टार्ट करता हूँ, है ना। हेलो एवरीवन, अब हम फॉन्ट्स की सेकंड प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो है फॉन्ट साइज। तो किसी भी फॉन्ट का आप साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि पिक्सल्स, एलिमेंट, रूट एलिमेंट, परसेंटेज एंड व्यू पोर्ट विथ। तो हम इनको बारी बारी से देखते हैं, इनका यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 3 पैराग्राफ को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। और एक नई फाइल बनाते हैं, किसके अंदर? डे4 के अंदर ही बनाते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे फ़ॉन्ट साइज डॉट HTML। और यहाँ से राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू कर दें, और यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। अब अभी ये बेसिकली मैंने 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं, है ना, जिनमें क्लास ऐड ऑन करी है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और एक क्लास को सिलेक्ट करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी में यूज़ करने वाला है फ़ॉन्ट साइज, जिसमें मैं पिक्सल में वैल्यूज़ दूंगा, ठीक है। मैं इसकी पिक्सल दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो आप देखो टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है ना। अगर मैं और ऐड ऑन करता हूँ, 200 करता हूँ, ये और ऐड ऑन हो जाएगा, 50 करता हूँ, ये बढ़ जाएगा, है ना। इसके बाद कुछ कलर भी अप्लाई कर देते हैं अपन, ऐसा कुछ हमने कर दिया, ठीक है। तो आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहाँ तक भी जा सकती है, 50 से लेकर 50,000 तक आप दोगे तो वो भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप ज़्यादातर 1000 से नीचे ही रखना, है ना। 50 पिक्सल ही रखता हूँ। सेकेंड क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं, जिसका मीडियम नाम है,
फ़ॉन्ट साइज साइज और फ़ॉन्ट का साइज हम दे देते हैं करीबन 10%। परसेंट में भी देते हैं थोड़ा, तो आप देखोगे परसेंट में कम हो गई। 50% देते हैं, ये बढ़ गई। 100% देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा करना है, मुझे स्मॉल टेक्स्ट जितना ही बड़ा करना है। क्यों ना मैं इसको 150% दे दूँ, क्यों ना इसको 200% दे दूँ, क्यों ना इसको 300% दे दूँ। हाँ, अब बिल्कुल सही है ना। तो आप इसके थ्रू भी साइज ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका कलर हम रख देते हैं ग्रीन। थर्ड हम लेते हैं लार्ज प्रॉपर्टी को, डॉट लार्ज। इसके अंदर हम फॉन्ट साइज लेते हैं, ठीक है। अब हमने परसेंटेज देख लिया, पिक्सल देख लिया, अब हम देखते हैं EM। 1 EM लगा के देखता हूँ क्या होता है। 2 EM लगा के देखते हैं, बढ़ गया साइज। मतलब ये सीधे ये आपको बताता है, अगर मैं इसको देखूँ तो एक एलिमेंट होता है जिसको आप सेट कर सकते हो। आप क्या करो, HTML टैग के अंदर जाओ और आप क्या करो, फ़ॉन्ट साइज आप क्या कर दो, 16 पिक्सल कर दो या 10 पिक्सल कर दो। तो जब आपका एक REM है कितने पिक्सल के बराबर है, 10 पिक्सल के, ठीक है। यहाँ जाके आप सेट भी कर सकते हैं। इसको शो कर देते हैं, ज़्यादा हो गया ये, 50 ही रहने देते हैं, है ना। स्मॉल, इसको भी अपन थोड़ा कम ही रहने देते हैं, 200, ठीक है। 300 ही रहने दें क्या। ठीक है, ये रहने देते हैं। तो एक EM जो है एलिमेंट आपका 10 पिक्सल के बराबर हो गया। तो 2 EM कितने के बराबर, 20 पिक्सल के बराबर। और 5 करेंगे तो 5 उसके बराबर, ठीक है। अब मैं 2 पैराग्राफ ऐड ऑन कर लेता हूँ और दिस इज एलिमेंट, दिस इज व्यू फॉर, ठीक है। इसमें भी क्लासेस लगा देते हैं। एलिमेंट है ना, बस है व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट नाम से बन देते हैं, व्यू पोर्ट नाम से बना दिया। इसमें रूट, रूट एलिमेंट, तो चौथी वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट रूट एल, ठीक है। अब इसमें रूट एलिमेंट है तो आपको 1 REM देना है। वो देना है सबसे पहले फॉन्ट साइज और 1 REM, ठीक है। 10 REM दे के देखते हैं अप्लाई होती कि नहीं। हाँ होगी बिल्कुल। 2 REM देते हैं, है ना। 2 REM इतना होगा, और 5 REM देंगे तो इतना होगा, है ना। तो
होता है आपका और एक एलिमेंट होता है। तो ये सीधे बॉडी बॉडी का जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज लेता है, बॉडी से लेता है या HTML एलिमेंट से लेता है प्रॉपर्टीज। कलर भी अप्लाई कर देते हैं, ऑरेंज रेड कर देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, लास्ट वाला है व्यू पोर्ट, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं, फॉन्ट साइज, है ना। फॉन्ट साइज आपने ले लिया, मान लो इसका एक व्यू पोर्ट विथ 10 ले लेंगे, 10 व्यू पोर्ट विथ 10। अभी पूरी बॉडी पे अप्लाई होगा तो, है ना, जितनी बॉडी होगी उस हिसाब से ही आपको दिख जाएगा। इसको ओपन करके देखते हैं। सेकेंड और प्रॉपर्टी कौन सी थी अपनी, तो दूसरी है ये। अगर मैं सी को यहाँ से बड़ा छोटा करूँ तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, व्यू पोर्ट विथ पूरी बॉडी पे अप्लाई होती है। और ये देखो एडजस्टेबल भी होती है, अगर आप बड़ी स्क्रीन करोगे तो बड़े फॉन्ट हो जाएंगे, छोटी स्क्रीन करोगे तो छोटे फॉन्ट हो जाएंगे, बाकियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, ये आपकी फ़ॉन्ट साइज की प्रॉपर्टीज़ थी। अब आपको देखना है फ़ॉन्ट वेट। ठीक है, तो फ़ॉन्ट वेट आपकी बताएगा कि लाइक टेक्स्ट कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, लाइट रखना है ना, तो उसको कंट्रोल करने के काम में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके 6 की 6 प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे नॉर्मल तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड होती है बोल्ड, वो भी आपकी क्या होती है, उससे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। देन लाइटर होती है, बोल्डर होती है, और 100 से लेकर 900 तक आपकी न्यूमेरिक वेट होता है। फॉन्ट वेट भी देख लेते हैं अपन, क्या करते हैं, पहले वाले ही उस पर जाते हैं, स्मॉल वाले पे। स्मॉल वाला दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा। इसके अंदर जाते हैं और लिखते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट में दे देता हूँ 100। 100 से कुछ नहीं हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल देख के देखते हैं नॉर्मल में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगी। ठीक है, तो बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मैं लगा देता हूँ सिंपली बोल्ड। प्रॉपर्टी ऐड ऑन हुई क्या, हाँ, आप देखोगे इसके टेक्स्ट क्या हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं। एक बार वापस से बता देता हूँ, अगर नहीं लगाओगे तो ऐसे दिखेंगे, नॉर्मल में कुछ इस टाइप के दिखेंगे। मैंने क्या लगा दिया, बोल्डर, बोल्डर या बोल्ड लगा देते हैं। बोल्ड में इसके फॉन्ट बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बोल्डर लगा दिया तो भी सेम ही रहेगी, है ना प्रॉपर्टी। तो इसमें या तो नॉर्मल होती है या बोल्ड होती है। मीडियम के साथ भी हम ये करते हैं, हम फॉन्ट वेट लगा देते हैं, हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। हमने दिया 900, आप देखोगे ऑटोमेटिक टेक्स्ट वो हो गए, है ना। एक कम करते जाते हैं, 800 में ऐसा दिखेगा, 700 में कुछ ऐसा, 600 में ऐसा, 500 में ऐसा, 400 में ऐसा, 300 में ऐसा, 200 में ऐसा, 100 में ऐसा। मतलब 900 पे बिल्कुल डार्क मोटे वेट हो जाएंगे इसके, और 100 में बिल्कुल पतले वेट हो जाएंगे इसके। ठीक है, देन
चलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल रखना है, इटैलिक रखना है या ऑब्लिक्यू रखना है। ये देख लेते हैं हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल और इसको कर देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो नॉर्मल में कुछ भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं इटैलिक। इटैलिक में पूरा टेक्स्ट थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, है ना। दूसरे वाले में चलते हैं, इसमें भी क्या लगा देते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल और इसमें लगा देते हैं ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू भी सेम वर्क ही करेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि आपको आपका टेक्स्ट कहाँ अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टल में, लेफ़्ट साइड, सेंटर साइड, राइट साइड या जस्टिफाई, है ना। 4 प्रॉपर्टी होती है। तो अपन सबसे पहले स्मॉल वाले में लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। फिर मैंने लिखा सेंटर, आप देखोगे ये सेंटर में आ गया। और थर्ड होता है राइट, तो ये कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। ये देखिए, है ना, राइट साइड में आ गया। मीडियम को एक काम करता हूँ, बीच में ले आता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और लार्ज टेक्स्ट को लेफ्ट में ले देते हैं। अब जस्टिफाई से क्या होगा, तो हम थोड़ा सा क्या लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, है ना, व्यू पोर्ट के अंदर। व्यू पोर्ट का साइज हम 5 व्यू पोर्ट हाइट ही रखते हैं। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कंटेंट बढ़ाते हैं, है ना। हम लिख देते हैं लॉरेम 100 और क्लिक कर देते हैं। थोड़ा मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक, ये हो गया। अभी भी देखो लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, राइट साइड से है क्या, नहीं है, राइट साइड से बिल्कुल अलाइनमेंट नहीं है। तो हम इसके अंदर जाएंगे और एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जैसे ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कहाँ गए, प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये देखिए। अब आप खुद ही देख सकते हो लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल अलाइनमेंट उसका सही हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 व्यू पोर्ट हाइट से 1 व्यू पोर्ट हाइट पर ले जाते हैं, ठीक है। इसके सामने कर दिया। ये होती है किसकी, टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं टेक्स्ट का डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन किस लिए यूज़ की जाती है, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज़ यूज टू ऐड और रिमूव डेकोरेशन लाइक अंडरलाइन, ओवल लाइन और लाइन थ्रू, और नन भी होती है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, 4 प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक अलग फिर से फाइल बना लेते हैं और फॉन्ट प्रॉपर्टीज नाम से इस फाइल का नाम रख देते हैं .html। राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू कर देते हैं, वो वाला हट जाएगा, और बेसिक कोड ले आते हैं। इसके अंदर
पैराग्राफ डाल देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हेड के अंदर सेम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट की नहीं आएगी, इधर आएगी टेक्स्ट डेकोरेशन। मैंने बोला मुझे चाहिए अंडरलाइन, मुझे क्या चाहिए, अंडरलाइन। तो आप देखोगे अंडरलाइन आ चुकी है ना। क्या आ चुकी है, अंडरलाइन आ चुकी है। अब उसी प्रकार मैं लाइन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, डैश करके देखें, डैश प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओवरलाइन करके देखें, तो ओवरलाइन में ऊपर टेक्स्ट के ठीक ऊपर एक लाइन हो जाएगी, इसको बोलेंगे ओवरलाइन। एक क्लास और बनाते हैं लाइन थ्रू वाली, है ना। एक पैराग्राफ ले लिया, ओल्ड प्राइस 5000, है ना। और ये वाला, ठीक है, इसको लाइन थ्रू कर देते हैं, है ना। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और क्लास लगा देते हैं। लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, तो यहाँ बीच में कट का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ओल्ड प्राइस आपका 6000 था, है ना। न्यू प्राइस, इसको न्यू प्राइस लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, न्यू प्राइस, है ना। न्यू प्राइस दिस, ओल्ड प्राइस दिस। ये होती है आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज। इसके अलावा आप देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, जिसमें भी अच्छा एक प्रॉपर्टी और नहीं देखी, लाइन थ्रू के बाद एक होती है नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तो कोई भी लाइन नहीं आएगी, तो नन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। एक काम करते हैं, वो एंकर टैग में यूज़ करते हैं, ये प्रॉपर्टी अच्छे से रहेगा। एंकर टैग में क्योंकि क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी अंडरलाइन रहता है, वो नीले कलर का रहता है ना। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन पे लगाते हैं नन। ठीक है, तो देखो हट गया। टोटल इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। अब और देखते हैं हम, अब देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। किसी टेक्स्ट को आपको कैपिटलाइज करना है, लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, या जैसा है वैसा रहने देना है, ठीक है। इसके भी 3 वो ले लेते हैं, या कमेंट डाल देते हैं इसी के नीचे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टी डाल दी इसकी, है ना, अपर, लोअर और कैप। पहले वाले को मैं क्या करता हूँ, अपर केस करता हूँ, तो उस क्लास को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास अपर है तो अपर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अपर में सबसे पहले आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। आप देखोगे जो विवेक IT सोल्यूशन था वो बिल्कुल अपर केस में आ चुका है, ठीक है। इसको फिर से हटाते हैं, ये कुछ इस केस में था, मैंने क्या करा, अपर केस में कर दिया, है ना। अब लेते हैं लोअर केस, वेलकम टू CSS पूरा अपर केस में, इसको करते हैं लोअर केस में, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या जाएगा, लोअर केस, ठीक है।
थर्ड वाला कैपिटलाइज करना है। मैं चाहता हूँ जो वेलकम का डब्ल्यू है वो कैपिटल आए। इसकी क्लास पहले सिलेक्ट करना है, तो कैप नाम है इसका, डॉट कैप लिखते हैं। कैपिटलाइज, देखो हर एक वर्ड के शुरू वाला जो लेटर है वो डब्ल्यू हो गया, टी हो गया, सी सी ये कैपिटलाइज हो गया है ना। और जैसे लोअर केस में या अपर केस में था, अगर यहाँ नन लिख दूँ तो क्या होगा? अच्छा, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो अपन इसको क्या रखेंगे, लोअर केस ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें अपर केस आ गया, लोअर केस आ गया और कैपिटलाइज आ गया। एक है लाइन हाइट, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेस को क्या करना है, कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा देना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा लाइन हाइट। अभी आप पिक्सल में भी दे सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स बनाते हैं। हमारे पास लाइन हाइट प्रॉपर्टी है, और क्या है, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग है ना। तीन के लिए एक अलग ही फिर फाइल बना लेते हैं, लाइन है ना, इसके लिए एक अलग फाइल बना लेते हैं। इसमें लिखते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज 2 नाम से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, हो गया। क्या क्या पढ़ा? किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स हाँ, और गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स, और इसके आगे भी आएंगे और इसमें टेराबाइट्स वगैरह, ये भी नहीं पड़े। टेराबाइट्स हाँ होती है, टेरा के बाद टेरा टेराबाइट्स, फिर और होती है। ये भी मतलब एक्स जो है, हाँ, वो पूरी अलग अलग से। ये बताओ 1000 जीबी में कितने एमबीज होते हैं? 1000 GB में, कि 1 GB में 1000 MB, हाँ, 1 GB में 1000 MB, नहीं। 1 GB में हाँ। 1024 MB। हाँ, और 1 MB में कितना? बंद कर दिया, म्यूट कर दिया। अच्छा, वो हम्म। क्या पूछ रहे हैं आप मेरे से? पूछिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे हैं आप? क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। कुछ नहीं, उसको क्या भी पूछ रहे थे ना सर, मेरे से पूछ रहे थे। हाँ, मैं 1 GB बराबर कितना होगा, तो एक मतलब कितने 1024 MB। हाँ, वही 1024 MB। हाँ, और बाकी पढ़ लिया वो, क्या क्या पढ़ा वो? इसमें मेगाबाइट्स पढ़ो। मेगाबाइट्स जो होती है, क्या नाम से, ये मतलब किलोबाइट से बड़ी होती है। बहुत अच्छा। और क्या कहलाता है, गीगाबाइट से छोटी होती है। ठीक है, मतलब हायरार्की बता सकते हो? KB, MB, GB और TB, हायरार्की बताओ। सॉरी, मतलब कौन पहले किससे केबी बड़ा होता है रहेगा? ना, पहले होता है किलोबाइट, जिसे हम केबी कहते हैं। केबी जो होती है वो एक मतलब जो हम डिजिटल इसको यूज करते हैं, फिर स्टोरेज क्षमता की सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ, जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसका उपयोग जो होता है आप इमेज के लिए कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है ना, जैसे हमारा 1024 किलोबाइट्स है, तभी हमारा 1 MB होगा। 1 MB होगा। जब हमारा 1 MB होगा? मतलब 1 MB होगा ना, 1024 किलोबाइट्स होगा तब 1 MB होगा। जब हमारी 1024 बाइट्स होगी तभी हमारा 1 किलोबाइट्स होगा। फिर देन इसके बाद हमारा आता है किलोबाइट्स के बाद मेगाबाइट्स। मेगाबाइट जो होता है वो हमारे गीगाबाइट से छोटा होता है और किलोबाइट से बड़ा होता है। वेरी गुड। इसका जो उपयोग हम करते हैं, जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन, मतलब इनकी स्टोरेज क्षमता हाँ, कर हाँ। सकते हैं। मतलब ये जो होता है, आप सामने आ जाइए कि हम आप बात करते हैं, तो वीडियो बना देंगे। अच्छा, आ जाइए, है ना। कोई अगर वो होता है क्वेश्चन हम बताएंगे ना। अब हम देखेंगे लाइन हाइट की प्रॉपर्टीज और लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। और
तो लाइन हाइट प्रॉपर्टीज़ के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, है ना। इसकी आईडी का नाम हम रखेंगे लेटर लाइन हाइट, लाइन हाइट ही रखते हैं। और उसके अंदर थोड़ा सा हम कोड भी जनरेट कर देते हैं, ऐसा करके कुछ। तो ये हमने प्री डिफाइंड कोड जनरेट किया और इसको राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू कर देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। और उसके ऊपर एक हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग का नाम रखते हैं लाइन हाइट, 2 HR भी लगा देते हैं उसमें, ठीक, लगा दी लाइन हाइट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं थ्रू स्टाइल, ना। यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम क्या है हमारा, लाइन हाइट, लाइन हाइट के अंदर गए, सबसे पहले हम पैराग्राफ का कलर लगा देते हैं थोड़ा सा, है ना, ब्लू, अच्छा लगेगा। उसके बाद अभी अलाइनमेंट नहीं है तो हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी दे देते हैं थोड़ा जस्टिफाई, ये लेफ्ट और राइट से बिल्कुल अलाइन हो चुकी है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो इतना टेक्स्ट आ रहा है ये थोड़ा सेंटर में भी आ जाए। एक प्रॉपर्टी और होती है टेक्स्ट अलाइन लास्ट, इसको लगा देते हैं सेंटर, तो ये सेंटर में भी आ जाएगा, ठीक है। अब इन पैराग्राफ के बीच में मैं थोड़ी क्या देना चाहता हूँ, स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा लाइन हाइट, और मैंने दे दी 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, मैं देता हूँ 1.2 में चेंजेस हुआ 3, तो देखो 5 में और चेंजेस आया, इसके बीच में गैप बढ़ती गई। अगर मैं 2 दे दूँ तो 2 में और गैप आ जाएगा, है ना। और अगर मैं 3 दे दूँ तो 3 में और गैप आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली पैराग्राफ के बीच में अगर आपको वर्टिकली स्पेसेस चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा लाइन हाइट का, ठीक है। आप चाहो तो पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे अगर 30 पिक्सल लिखेंगे कितना होगा, अगर मैंने लिखा 40 पिक्सल तो ये 100 दिखेगा, ठीक है। मतलब ये पिक्सल में भी आप देख सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो। ज़्यादा सही इसमें ये रहेगा कि आप न्यूमेरिक वैल्यू दे दो 1 2 3 2 3 1.5 जैसे इनफ रहती है, ठीक है, तो वो सही रहेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं, उसके लिए हमको एक पैराग्राफ नीचे और बना लेते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दिए, सॉल्यूशन क्लास दे देते हैं, आईडी बना लेते हैं, स्पेस दे के और यहाँ भी लेटर, ठीक है। इसके ठीक ऊपर HR यूज़ करते हैं और HR यूज़ करते हैं, ठीक है, 3 HR यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल 3 HR, ठीक है। अब मैं इस आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले इसमें लेटर स्पेसिंग लगाता हूँ, हैश बी लेटर, लगाई मैंने बी, बी लेटर लगा दी। इसका कलर थोड़ा सा बदल देते हैं, रेड कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
REM कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड, है ना। इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। अब हम देते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग देता हूँ मैं 5 पिक्सल की। देखो लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ गई, ठीक है। वी आई के बीच में दूरी बढ़ गई। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँ तो ये और लेटर स्पेसिंग हो जाएगी ना। लेटर्स के बीच में मैंने क्या दे दी, स्पेस दे दी। तो बेसिकली लेटर्स के बीच में अगर आपको स्पेसेस चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा लेटर स्पेसिंग, है ना। ये आप पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हैं। किसके अंदर दे सकते हैं, पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हैं। इसी प्रकार आपकी और होती है वर्ड स्पेसिंग। क्या होती है, वर्ड स्पेसिंग। इसको सेम को कॉपी करो, इसको लिखो, पेस्ट करो। वी की जगह यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। इसको रिफ्रेश मार देते हैं। आया क्या, आ गया, है ना। सॉरी, इसका नाम ओपन वर्ड, वर्ड स्पेस, लेटर स्पेस, है ना। यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं, इसकी जगह वी लिखते हैं और वर्ड एस। सेम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कलर, कलर क्या रखेंगे अपन, रेड ही रखते हैं, है ना। फ़ॉन्ट साइज इसका 2 REM ही रखते हैं। बस एक प्रॉपर्टी चेंज होगी जिसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। क्या है, वर्ड स्पेसिंग। ये हम देंगे 10 पिक्सल की। आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अब किसकी बात हो रही है। तो लेटर स्पेसिंग में हर लेटर के बीच में स्पेस आती है। वर्ड में हर एक वर्ड लेटर से मिलके क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। तो अगर आपको VVIT सॉल्यूशन इनके बीच में स्पेस चाहिए तो आपको वर्ड्स का यूज़, वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। और एक हर लेटर के बीच स्पेस चाहिए तो आपको लेटर स्पेसिंग का यूज़ करना है। तो जैसे मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, इसमें और स्पेसिस बढ़ जाएगी। 20 की जगह 40 कर देता हूँ, और हो जाएगी। 40 की जगह इसमें 60 कर देता हूँ तो और हो जाएगी। तो आपको साफ डिफरेंस इसमें पता चलता है कि लेटर स्पेसिंग क्या होता है और वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज हमने कुछ टेक्स्ट और फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। इनमें हमने क्या क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी आज। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है ना। तो आप इनको सॉल्व करके लाइएगा और कमेंट में आप डाल सकते हैं। तो अब पहले देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं हमने आज पढ़ा क्या क्या। तो हमने आज पढ़ा फ़ॉन्ट फैमिलीज़ क्या होती है, फिर हमने पढ़ा फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है, फिर हमने देखा फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है ना। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाइन हाइट क्या होती है और लेटर स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनको सॉल्व करके लाइएगा, है ना। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनके आंसर्स, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।